आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे 3-4 सालों का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होते हुए भी ट्रेडिंग छोड़ना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि मुझे यूट्यूब पर वीडियो भी बनाना बंद करना पड़ा? क्या मैं इतना बड़ा लॉस ले चुका हूँ कि अब वो रिकवर नहीं हो पाएगा? या फिर मेरे सारे स्ट्रेटजी, सारे सेटअप फेल हो चुके हैं? और क्या आपको सच में लगता है कि मैं अब कभी ट्रेडिंग नहीं करूंगा? क्या आपको सच में लगता है कि मैं ट्रेडिंग छोड़ चुका हूँ? जब भी मैं ट्रेड लूंगा तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा लाइव मार्केट में, बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, इसके पीछे का रीजन क्या है, टारगेट क्या है, एसएल क्या है, इन सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो ये एक प्रॉपर एनालिसिस हो जाएगा ट्रेड का। लाइव मार्केट में मेरा साइकोलॉजी कैसे काम करता है ये आपको पता चल जाएगा। उस हिसाब से आप बहुत कुछ सारी चीजें सीख सकते हो। आइए, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले चूंकि वीडियो लेट आ रहा है, लगभग 2.5 महीने लेट आ रहा है या उससे भी ज्यादा लेट आ रहा है, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, चाहे आप जो भी कर रहे हो, आपको हो सकता है कि उसे छोड़ना पड़े कुछ समय के लिए या फिर लाइफ टाइम के लिए। मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, कुछ ऐसा काम आया जिसके कारण मुझे ट्रेडिंग छोड़ना पड़ा। अब कितने समय के लिए छोड़ा, क्यों छोड़ा, ये सारी चीजें मैं आपको भी बता रहा हूँ। टेंशन मत लीजिए कि मैं ट्रेडिंग छोड़ चुका हूँ, ऐसा सोचना भी पाप होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर मुझे बीच में ट्रेडिंग या फिर यूट्यूब क्यों छोड़ना पड़ा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो रीजन है वो है टाइम की कमी होना। जिसको नहीं पता, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पूरे 6.5 घंटा 9:15 से लेके 3:30 तक या फिर 3:15 तक मैं स्क्रीन पे बैठा नहीं रहता हूँ ट्रेडिंग के लिए कभी भी। मैं मॉर्निंग में 9:15 से आता हूँ, लगभग 11 बजे तक रहता हूँ, फिर लगभग 1 बजे के बाद आता हूँ और 3:15-20 या फिर 3:30 तक भी रहता हूँ और फिर चला जाता हूँ। बीच में मैं लगभग 11 से 1 बजे के बीच में ट्रेडिंग हमेशा अवॉइड ही करता हूँ। तो ट्रेडिंग के लिए मुझे लाइव मार्केट में इतना टाइम देना पड़ता है और बाकी के बचे के समय में क्या करता हूँ, बाकी समय वही यूट्यूब का कंटेंट देखना, एनालिसिस करना, बहुत सारी चीजें होती है ट्रेडिंग से रिलेटेड, उसे करता हूँ। फिर थोड़े बहुत समय जो भी मिलता है उसमें मैं पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो पढ़ाई छोड़ चुका हूँ या फिर पढ़ाई मुझे नहीं करना है। ट्रेडिंग से भले मुझे करोड़ों रुपया प्रॉफिट आ जाए लेकिन पढ़ाई जारी रहेगी भाई। पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना कि वो आप चाहे जितना भी पढ़ लो, लगेगा कि कम ही है। हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान आपको मिलते रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको जब भी टाइम मिले कुछ पढ़ा कीजिए, खुद से सेल्फ स्टडी कर लीजिए, कुछ किताबों से पढ़ लीजिए, कोई लेक्चर्स देख लीजिए, जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट हो, या फिर अगर आपके पास टाइम हो तो एकेडमिक से रिलेटेड चीजें आप शुरू कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, इन सारी चीज जगह पे आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई भी जारी रखिए। अगर आपके पास टाइम है, मनी है, हर एक चीज है तो प्लीज इसे जारी रखिएगा। छोड़ने की जरूरत नहीं है कि आपके पास एक इनकम का सोर्स हो गया तो पढ़ाई छोड़ दिए। बहुत सारे लोग करते हैं ना पढ़ाई जॉब के लिए, जॉब हुआ पढ़ाई भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, हम लोग मुद्दे पे आते हैं, ट्रेडिंग हमने क्यों छोड़ा था। क्योंकि मुझे एकेडमी में कुछ अपना एग्जाम था, तो उस एग्जाम के लिए मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। मैं बीच में पढ़ाई रोक दिया था, नहीं पढ़ पा रहा था, तो फिर मैं पढ़ना शुरू किया थोड़ा सा एग्जाम के समय में। तो उसके कारण टाइम की कमी हो गई और जो मेरा मेन जो काम था उसके कारण क्या हो रहा था, वो काफी हेक्टिक था। अब इस काम में मेरा दिमाग लग जा रहा था बहुत ज्यादा और इतना वो प्रेशर बिल्ड करता था ना कि वो मैं अपना ट्रेडिंग पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। और चूंकि ट्रेडिंग पर ध्यान नहीं दे पा रहा था तो प्रॉपर माइंड तो काम करेगा नहीं, साइकोलॉजी तो हिल ही जाएगा, क्योंकि आप टाइम नहीं दे रहे हो ना भाई। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, डे ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो, तो आपको एनालिसिस करना ही होगा। चाहे कोई भी ट्रेडिंग करो, एनालिसिस तो बहुत जरूरी है। खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको डेली एनालिसिस करना होता है अगर आप चाहते हो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहे हो तो। और मैं एनालिसिस कर नहीं पा रहा था। उसमें आपको वर्ल्ड मार्केट को भी देखना होता है, न्यूज को भी देखना होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और मेरे से ये हो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी हो गई थी। और इसके बिना अगर आप ट्रेड में चले गए ना बिना एनालिसिस किए हुए, तो फिर होगा क्या कि आपको ट्रेड में डायरेक्शन पता नहीं चलता है। और डायरेक्शन पता नहीं चलेगा कि मार्केट के ऊपर जाने की संभावना है या साइडवेज में है या फिर नीचे जाने की संभावना है, तो फिर होगा क्या कि आप कहीं भी ट्रेड ले लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो आपका सेटअप बन रहा है वो यहाँ पे काम करेगा भी या नहीं, ये प्रॉपर सेटअप बन रहा है या नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं पता है, आपको ओवरऑल कंडीशन नहीं पता है मार्केट का। तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। नए ट्रेडर क्या करते हैं, यही तो करते हैं, वो एनालिसिस करेंगे नहीं और सीधा मार्केट में कूदते हैं और अपना अच्छा खासा लॉस करा बैठते हैं। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए ट्रेडर हो या पुराने ट्रेडर भी हो, अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो तो प्लीज एनालिसिस कीजिएगा। देखिएगा महीने 2 महीने में आपके ट्रेडिंग में बहुत सारा सुधार आ जाएगा। सिर्फ
एक एनालिसिस करने से। एनालिसिस प्रॉपर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि 2 मिनट बैठ के देख लिए हो गया, उससे एनालिसिस नहीं होगा। अगर आप चाहोगे तो एनालिसिस पे भी वीडियो बन जाएगा, कभी जब फ्री होंगे तो बना देंगे यार। तो एनालिसिस में कर नहीं पाता था, ट्रेडिंग में आता था, प्रॉपर टाइम दिया नहीं, तो जो मेरा एवरेज एसएल है उससे ज्यादा मेरा एसएल हिट होने लगा था। और इससे होगा क्या कि फाइनेंशियल सिचुएशन पे तो कुछ खास प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही प्रॉपरली करता हूँ, बहुत प्रॉपर तरीके से मैं रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ। बाकी कुछ हो या ना हो, रिस्क मैनेजमेंट मेरे लिए सबसे फर्स्ट बेसिस पे आता है। वो मेरा प्रायोरिटी है कि रिस्क मैनेजमेंट करना ही है किसी भी हाल में। तो इसलिए मेरा कैपिटल कभी भी वाइप आउट नहीं होने वाला है। अगर आपको लग रहा होगा कि भाई शुरू शुरू से, जैसा कि मैं बोला कि भाई इसका ट्रेडिंग कैपिटल खत्म हो गया होगा या फिर बहुत बड़ा लॉस ले लिया होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बहुत बड़ा लॉस ले लूं। लॉस होगा लेकिन बहुत बड़ा नहीं होगा, कैपिटल वाइप आउट होने की संभावना नहीं आएगी। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट हमेशा होता है। इसलिए आपको भी मैं सलाह दूंगा कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के मत उतरिए मार्केट में। खैर, यहाँ पे क्या हो रहा था कि एसएल एवरेज से ज्यादा हिट होने लगा, तो ज्यादा पैसा तो मैं लॉस नहीं करूंगा, थोड़ा सा लॉस हो रहा है, लेकिन इससे होगा क्या कि मेरा साइकोलॉजी हिलने लगा था। यदि आपका साइकोलॉजी बिगड़ गया कि भाई इतना सारे ट्रेड का आपका एसएल हिट हो जा रहा है, और अगर मैं ही इतना ट्रेड में एसएल ले रहा हूँ, मेरा ही ट्रेड गड़बड़ चल जा रहा है, तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा। मेरा खुद साइकोलॉजी अगर हिल रहा है तो मैं आपको क्या सलाह दूंगा कि आप अपना साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप करें। तो ये चीजें मुझे अब पता चला है कि अगर आपका दिमाग ट्रेड पे नहीं है, कहीं और लग रहा है, और आप ट्रेडिंग करने जबरदस्ती बैठ गए, तो आपका यहाँ पे साइकोलॉजी प्रॉपर काम नहीं करेगा, और आप हो सकता है कि आप लॉस लेने लगो एवरेज से ज्यादा। तो आपके पास भी अगर कुछ काम है इंपॉर्टेंट, जो ट्रेडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा ऐसा काम होता है जो ट्रेडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या हर एक चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसे पहले कर लो, कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर ट्रेडिंग में आओ। 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने दिन के लिए, 2 महीने, जितना भी उस काम को चाहिए उतना दे दो उसे, तब तक ट्रेडिंग को आप होल्ड कर सकते हो, रोक सकते हो थोड़े दिन के लिए। ट्रेडिंग छोड़ के भागा थोड़ी ना जा रहा है, ये तो हमेशा चलने वाली चीजें हैं। बीच बीच में कभी कभार मार्केट को देख लिया करो, जैसे कि मैं देखते रहता था, लेकिन अपने साइकोलॉजी के साथ खेलना मत, ये बहुत जरूरी है। सोचो, मेरा साइकोलॉजी गड़बड़ हो रहा है, मैं एसएल पे एसएल लिए जा रहा हूँ, और उस सिचुएशन में मैं वीडियो बनाने लगता कि आओ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप करें, कैसे अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखें। मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी ट्रेड में एसएल आपका नहीं हिट होगा, ट्रेड आपका 100% सक्सेसफुल होगा। अगर मैं ऐसा कुछ बोलने लगा तो वो बड़ा वियर्ड नहीं हो जाएगा? कितना अजीब लगेगा कि जिस बंदे का खुद साइकोलॉजी हिला हुआ है, जो बंदा खुद से लिए जा रहा है, वो आपको सिखाने चला ये कैसे ट्रेड लिया जाए। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि टाइम की ही कमी थी मेन चीज, और टाइम की कमी थी तो मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था, और चूंकि ट्रेड ही नहीं कर पा रहा था तो मैं वीडियो किस चीज का बना था। हालांकि पूरा मैं अभी तो बेस ही स्टार्ट किया हूँ, तो मैं चाहता था उसका वीडियो बनाता, लेकिन वही टाइम की कमी है। अब भाई जो भी, जिससे भी मैं वीडियो एडिट वगैरह करवाता हूँ वो एडिट कर देता, लेकिन फिर प्रॉब्लम तो यही है ना कि वीडियो तो मेन मुझे बनाना है, कंटेंट तो मुझे तैयार करना है, वो तो सिर्फ एडिट करेगा, मेन चीज तो मैं ही कर रहा हूँ, और टाइम की कमी है, तो इसलिए यूट्यूब पर भी वीडियो नहीं आ पा रहा था। मेन रीजन यही था। और हाँ दोस्तों, आपको कुछ चीजें और भी मैं बता दूं कि चूंकि मैं हमेशा फुल टाइम बेसिस पे, जो कर सकते हो लगातार 6.5 घंटा बैठे रहना स्क्रीन पे, वैसा मैं करता नहीं हूँ। और अभी मेरा पोजीशन साइज जो है वो भी कोई करोड़ों में नहीं है, ना ही बहुत सारा लाखों में है, बहुत छोटा सा पोजीशन साइज लेके मैं ट्रेड करता हूँ। मैं इसे जब रेगुलर हूँ, जब मैं लगातार स्क्रीन पे बैठूंगा, स्क्रीन पे बैठने का मतलब मैं ट्रेडिंग आवर में पूरा समय तक जब मैं ट्रेड को ऑब्जर्व करूंगा, उस समय ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं पोजीशन साइज को अपना बढ़ाऊंगा। और उसी समय मैंने क्या सोचा है कि आप सभी को, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में आके तो आपको नहीं बता सकता कि भाई यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे सेल कर दो, ये एक सेबी के गाइडलाइंस के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जो लाइव ट्रेडिंग करते हैं, कराते हैं, उनका भी मुझे नहीं पता, वो भी शायद लेवल ही देते हैं, बाई सेल तो कह नहीं सकते हैं। लेकिन मैं अगर लाइव मार्केट में आऊंगा तो उसमें गलती से आ जाएगा, मेरे मुंह से जुबान फिसल जाता है तो बहुत बार बाई सेल वाला बात आ जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे। और चूंकि मैं पूरे समय के लिए मार्केट में रहता भी नहीं हूँ, तो वो लाइव आने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मैं रेगुलर होऊंगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्क्रीन रिकॉर्ड कर दूंगा अपना, उसी समय एक्सप्लेन करते हुए, जब भी मैं ट्रेड लूंगा तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लाइव मार्केट में बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, इसके पीछे का रीजन क्या है, टारगेट क्या है, एसएल क्या है, इन सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा जब भी मुझे ट्रेड मिलेगा। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्यों हुआ, लॉस हुआ तो भाई लॉस क्यों हुआ, कितना तक लॉस होना चाहिए, कितना तक प्रॉफिट जाना चाहिए, इन सारी चीजों को मैं लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करूंगा। और फिर इसे मैं शाम के समय या रात के समय जब भी टाइम मिले तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो ये प्रॉपर एनालिसिस हो जाएगा ट्रेड का। लाइव मार्केट में मेरा साइकोलॉजी कैसे काम करता है ये आपको पता चल जाएगा, उस हिसाब से आप बहुत कुछ सारी चीजें सीख सकते हो। मैं चाहता तो इसे क्या कर सकता हूँ कि जब मार्केट कंप्लीट हो जाए
मतलब ट्रेडिंग आवर कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद भी ये चीज किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद होगा क्या ऐसा करने पर? आप सब भी बोलोगे या कोई भी बोलेगा कि भाई जब ट्रेडिंग आवर कंप्लीट हो जाता है, कैंडल्स बन जाते हैं, तो फिर कोई भी आके आसानी से बोल रहा है कि भाई यहाँ पे रेसिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे कुछ भी था, यहाँ से मार्केट ऐसे जाना था, इसके कारण नीचे आया। कुछ भी कोई भी बोल देगा। लाइव मार्केट में तो बोले तो जानू, इसलिए मैं सोच रहा हूँ लाइव मार्केट में ही आपको बताऊं। हालांकि आफ्टर मार्केट में जो एक्सप्लेनेशन आपको मिलता ट्रेडिंग आवर खत्म होने के बाद, वो काफी बेटर होता, क्योंकि लाइव मार्केट में हमारा मेन फोकस होता है ट्रेडिंग पर, ना कि एक्सप्लेन करने पे। अगर एक्सप्लेन करने लग जाओ तो जानते हो मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लंबा चला जाता है, तो फिर मैं एक्सप्लेन करता रह जाऊंगा, अपना ट्रेड तो लूंगा नहीं, और ट्रेड लूंगा तो फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वही अगर बाद में किया जाता ट्रेडिंग आवर समाप्त होने के बाद, तो वो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता और बहुत सारी चीजें आप सीख सकते थे उसमें से। तो खैर अपना राय दीजिएगा कमेंट में कि मुझे क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग आवर समाप्त होने के बाद एक्सप्लेनेशन देना चाहिए या फिर ट्रेडिंग आवर के समय ही। ये जो भी होगा ये कुछ समय के बाद आएगा, अभी नहीं आने वाला, क्योंकि अभी मैं फुल टाइम तक स्क्रीन पे बैठूंगा नहीं, अभी मेरा काम चल रहा है, अभी थोड़ा सा समय मुझे लगेगा उसमें। और एक और चीज दोस्तों, क्रिप्टो पे भी बात करनी है। अभी मैं क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले कुछ समय से ऑब्जर्व जरूर कर रहा हूँ क्रिप्टो को। अच्छा खासा उस पर प्राइस एक्शन काम कर रहा है, जो भी हम लोग चर्चा किए हुए हैं इस वीडियो सीरीज में, चाहे वो कैंडलस्टिक हो या फिर पैटर्न्स हो डिफरेंट डिफरेंट, वो सारी चीजें सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह काम करता है उसमें भी, उसमें तो अच्छा खासा प्राइस एक्शन काम करता है। तो इन सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उसमें एक और चीज हो सकता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, कि बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्टार्ट तो किया नहीं हूँ, और जब भी कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो छोटा सा क्वांटिटी से स्टार्ट करते हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें छोटे से क्वांटिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और मैं लाइव आके उसको कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें सेबी का कोई गाइडलाइंस क्रिप्टो ट्रेडिंग में नहीं है इसके रिगार्डिंग, लाइव के रिगार्डिंग। तो इसको किया जा सकता है उसमें। तो राय दीजिएगा कि क्या इसमें लाइव ट्रेडिंग करना चाहेंगे आप क्रिप्टो मेरे साथ? जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको मैं बता दूंगा इसका। और एक और चीज, खैर इस क्रिप्टो पे बाद में बात होगी। तो मेन चीज आपको पता चल गया ट्रेडिंग में क्यों बीच में छोड़ा था 2-2.5 महीने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीटली ट्रेडिंग छोड़ दिया था, ये कभी पॉसिबल नहीं, मैं ट्रेडिंग करता रहूंगा। अच्छा खासा यार प्रॉफिट होते रहता है इसमें, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है, आप लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, ट्रेडिंग के माध्यम से ही तो आप लोगों से जुड़ पाया हूँ, तो अच्छा लगता है। तो ट्रेडिंग तो छोड़ेंगे नहीं, और ये दिमाग से निकालो कि बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ये भी नहीं होगा। पोजीशन साइज अपना मैनेज रहता है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली मैं फॉलो करता हूँ, हर एक चीज प्रॉपर वे में चल रहा है। बस थोड़ा सा समय की कमी कारण बीच में थोड़ा सा मैं क्विट कर दिया था थोड़े समय के लिए। आगे मैं अब रेगुलर वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो किस चीज पे लाऊं वो भी बता दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इंडिकेटर पे वीडियो आ सकता है अब आगे, चार्ट पैटर्न आपका नहीं हुआ है उस पे आ सकता है। चार्ट पैटर्न में दोस्तों दो टाइप से चार्ट पैटर्न है, दोनों को मैं आगे आपको बताऊंगा। दोनों टाइप पर मैं वीडियो बना सकता हूं, तो उस पे आ सकता है। फिर अपना ऑप्शन है, इस पे भी आ सकता है वीडियो। फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ये सबसे बाद में मैं लाऊंगा, फिर इस पे बाद में चर्चा होगा। तो इन सारी चीजों में बताइएगा कि इंडिकेटर चाहिए चार्ट पैटर्न। मैं सोच रहा हूँ कि इंडिकेटर पर मैं वीडियो पहले लाऊं, फिर चार्ट पैटर्न, या फिर दोनों साथ चलेगा, ऐसा सोच रहा हूँ। तो मस्ट प्रोबेबली वीडियो आपको कल परसों से 2-3 दिनों में कर सकते हो, आपको मिलने लगेगा हमारे चैनल पे नेक्स्ट वाला। और अब मैं रेगुलर रहूंगा, टेंशन मत लीजिएगा कि अब भाई फिर से छोड़ के भाग जाएगा, नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब उतना टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं होगा। बीच में दिक्कत हो गई थी अपने काम के कारण, तो वो हो गया था। तो बस यही सारी चीजें हैं। बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं हुई थी, बहुत कुछ बोल गया इसमें, थोड़ा जरूरत से ज्यादा भी निकल गया। वो एकेडमिक वाला देख लीजिएगा अपना, जो भी हो। मेरा जो राय था मैंने बता दिया। आगे तो आप लोग कुछ समझदार हो, ट्रेडिंग भी करते रहिए, पढ़ाई वढ़ाई सब चीज साथ चलना चाहिए। जब लगे कि हाँ नहीं करना चाहिए, पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ दीजिएगा, इसमें क्या बड़ी बात। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल तो आप लोग भूल ही गए होंगे, और याद भी होगा तो कोई बात नहीं है। अब वीडियो रेगुलर आएगा तो देखते रहिएगा। चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।